Hello students. Today we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Understanding Elementary Shapes. We will learn in this chapter. हम इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे? First is line segment, second is magnitude of an angle, third is protractor, fourth is pair of lines, fifth is classification of triangles, sixth is classification of quadrilaterals, seventh is pyramid, eighth is polygons, and ninth is three-dimensional shapes. In this chapter, we shall extend our knowledge by knowing more about these concepts. इस चैप्टर में हम अपनी नॉलेज को काफी एक्सटेंड करेंगे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान करके. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है. इट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड हैज अ डिफिनिट लेंथ. इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, डिफिनिट लेंथ होती है. नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस. ना ही तो कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई थिकनेस होती है. The length of a line segment is a distance that can be measured in meters, centimeters, millimeters, etc. लेंथ जो होती है लाइन सेगमेंट की वो डिस्टेंस होती है जिसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में या फिर मिलीमीटर्स में. 10 millimeters is equals to 1 centimeter. 10 cm it means centimeters is equals to 1 decimeter. 10 decimeters is equals to 1 meter. 10 meter is equals to 1 dam. 10 decameters is equals to 1 hectometer. 10 hectometers is equals to 1 kilometer. Comparison of line segment. Comparison of line segment means finding an order. It means relation between their lines, that is which of them is longer than the other. जब हम कंपैरिजन करते हैं लाइन सेगमेंट में इसका मतलब होता है कि हम ऑर्डर फाइंड करते हैं, मतलब रिलेशन फाइंड करते हैं दो लेंथ के बीच का कि कौन सी लेंथ बड़ी है और कौन सी लेंथ छोटी है. वी कैन कंपेयर टू लाइन सेगमेंट बाय डिफरेंट मेथड्स. हम दो लाइन सेगमेंट्स को अलग अलग मेथड से कंपेयर करते हैं. वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ देम बिलो. नीचे हमने उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रखा है. फर्स्ट इज कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करके इसको कंपैरिजन करेंगे. शेप ए, देखिए बच्चों ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है. ये लाइन सेगमेंट छोटी है, इस वाली लाइन सेगमेंट से मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है. लाइन सेगमेंट बच्चों ये भी है, चाहे इसका ऑर्डर चेंज हो, चाहे ये स्ट्रेट हो, स्लैंटिंग में हो, स्ट्रेट में हो या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हो. लाइन सेगमेंट कैसे भी हो उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं लेकिन लेंथ सेम ही रहेगी अगर हम एक ही मेजर को कर रहे हैं. तो अगर 4 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अब वो चाहे हम ऐसे करें या फिर ऐसे करें, वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो 4 सेंटीमीटर की ही होगी. लुक एट द टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड पी क्यू इन द अबव गिवन फिगर ए. जो फिगर ए में आपको ए बी और पी क्यू लाइन सेगमेंट दे रखी है इनको आपको ध्यान से देखना है. यू कैन इजिली से दैट पी क्यू इज लॉन्गर देन ए बी. आप ध्यान से एकदम देख कर ही बता सकते हैं कि जो पी क्यू है वो बड़ी है ए बी से. अगेन लुक एट द सेगमेंट्स ए बी एंड पी क्यू गिवन फिगर बी. अब आपको दोबारा से ए बी और पी क्यू वाले लाइन सेगमेंट को देखना है जो आपको फिगर बी में दे रखी है. इन दिस केस इट इज नॉट इजी टू से विच इज लॉन्गर सिंस द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज वेरी स्मॉल. इस केस में हम पता नहीं लगा सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. जो डिफरेंस है दोनों लेंथ के बीच का वो काफी कम है, बहुत स्मॉल जो में नहीं दिख सकता. In figure C and D, if you look at the segments AB and PQ, it appears that AB is longer than PQ, though both of them are equal. It is because the segment placed upright looks longer than the segment placed lying down. C और D फिगर में लाइन सेगमेंट AB और PQ है वो आपको उसमें AB ज़्यादा बड़ी दिखेगी PQ से, लेकिन दोनों ही लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं आपस में, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट्स स्ट्रेट खड़ी होती है वो हमें लॉन्गर लगती है उस लाइन सेगमेंट जो नीचे लेटी हुई होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होती है उस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमें वर्टिकल वाली लाइन सेगमेंट लॉन्गर लगती है, बड़ी लगती है. From the above, it is clear that the method of comparing two line segments by observation is not always correct. ऊपर जो हमने देखा उसमें साफ साफ क्लियर है जो मेथड है कंपेयरिंग के, दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने का जो मेथड है उसको हम करेक्ट तरीके से, हमेशा करेक्ट तरीके से हम उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं. Therefore we need a better method. इसलिए हमें कोई एक अच्छे मेथड की जरूरत होती है उसको ठीक से करेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए. सेकंड इज कंपैरिजन बाय यूजिंग अ डिवाइडर. अब हम डिवाइडर का यूज करके कंपैरिजन करेंगे. अ डिवाइडर हैज टू आर्म्स हिंग्ड टुगेदर. डिवाइडर के दो आर्म्स होते हैं जो आपस में एक साथ हिंग्ड हुए होते हैं. ईच आर्म हैज अ पॉइंटेड मेटालिक एंड. हर एक आर्म का पॉइंटेड मेटालिक एंड होता है. द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज रिक्वायर्ड. जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, दोनों एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है जैसे कि हमें रिक्वायर्ड हो. टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड पी क्यू यूजिंग अ डिवाइडर डू एज अंडर. अगर हमें दो लाइन सेगमेंट्स कंपेयर करनी है ए बी और पी क्यू तो हम डिवाइडर का यूज करेंगे जैसे कि आपको नीचे करके दिखा रखा है. एक्टिविटी स्टेप 1, प्लेस द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म ऑफ द डिवाइडर ए. सबसे पहले आपको एक आर्म जो है उसका जो एंड पॉइंट पर रखना है डिवाइडर का, मतलब ए पर इस तरीके से रखना है.
Step 2, open the divider so that the end point of the other arm reaches the other point B. आपको उस डिवाइडर को खोलना है, ओपन करना है, जिससे कि जो दूसरा आर्म है उस डिवाइडर का वो पॉइंट बी तक पहुंच सके. Step 3, lift the divider and without disturbing its opening, place the end point of one arm at P. आपको डिवाइडर को बिना हिलाए, बिना उसको डिस्टर्ब करे, बिना उसको खोले, जो एंड पॉइंट आपने प्लेस कर रखा है वहां पर आपको एक पॉइंट P बना देना है. नाउ 3 केसेस माइट राइज. तो 3 केसेस निकल कर आते हैं. देखिए बच्चों, केस 1 P एंड Q, केस 2 P Q यहाँ तक हम कम करेंगे तो R. सेकेंड आर्म फोर्स बिटवीन P एंड Q, जो सेकेंड आर्म है वो P और Q के बीच में बन रहा है. केस 3 P से M तक ये Q बीच में है. सेकेंड आर्म फोल्स आउटसाइड PQ, जो सेकेंड आर्म है वो इस PQ लाइन के बाहर यहाँ पर M पॉइंट पर बन रहा है. केस 1, द सेकेंड आर्म ऑफ द डिवाइडर फोल्स ऑन Q, जो सेकेंड आर्म है वो फोल्स हो रहा है, मतलब कहाँ पर बन रहा है, Q पर बन रहा है. इन दिस केस वी सी दैट द लेंथ ऑफ AB एंड PQ आर इक्वल एंड राइट AB इक्वल PQ. तो हम इस केस में कह सकते हैं कि जो लेंथ है AB और PQ की वो इक्वल है. इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू PQ. केस 2, द सेकेंड आर्म फोल्स एट द पॉइंट R बिटवीन P एंड Q, जो सेकेंड आर्म है वो R पॉइंट पर बन रही है P और Q के बीच में. इन दिस केस वी कंक्लूड दैट AB इज शॉर्टर देन PQ. तो हम कंक्लूड करते हैं AB छोटी है PQ से एंड राइट AB इज लेस देन PQ, और हम इसको इस तरीके से लिखें. केस 3, द सेकेंड आर्म फोल्स एट द पॉइंट M आउटसाइड PQ, जो सेकेंड आर्म है वो पॉइंट M पर बन रही है PQ के बाहर यहाँ पर. इन दिस केस वी कंक्लूड दैट AB इज लॉन्गर देन PQ. तो हम इस केस में कंक्लूड करते हैं कि जो AB है वो बड़ी है PQ से एंड राइट AB इज ग्रेटर देन PQ, और उसको हम इस तरीके से लिखेंगे AB इज ग्रेटर देन PQ. Third is comparison by tracing. We can also compare line segments AB and PQ by the tracing method. हम line segments AB और PQ को tracing method से भी compare कर सकते हैं. Trace one of the line segments से PQ. आपको एक line segment trace करना जिसका नाम PQ होगा. On a tracing paper and place it along AB. Tracing paper पर trace करनी है, आपको trace करनी है, उसके बाद आपको AB के along उसको रखना है. In such a way that point P of trace segment PQ coincides with the point A. इस तरीके से रखना है जो पॉइंट P है जो ट्रेस्ड हुआ वाला सेगमेंट PQ पे वो coincide करे पॉइंट A को ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ में. By doing so we observe the following. ऐसे करके हमने कुछ ऑब्जर्व किया है. फर्स्ट चीज देखिए, ये A और B पॉइंट था, यहाँ पर P और Q बीच में लाई कर रहा है. Q लाइज बिटवीन A एंड B. जो Q है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है. इट मीन्स PQ इज लेस देन AB. फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, जो PQ है ये कम है किससे, AB से. सेकेंड पार्ट में Q लाइज ऑन B. ये जो Q है ये B पर बाहर लाइज हो रहा है. इट मीन्स ये जो PQ है ये इक्वल है AB की, मतलब जितना P और Q का डिस्टेंस है उतना ही A और B का भी डिस्टेंस है. इससे सेकेंड वाले केस में PQ इक्वल है AB के. एंड इन थर्ड केस Q लाइज बियॉन्ड B. जो Q है वो B के पीछे बन रहा है. इट मीन्स PQ क्या है यहाँ पर, ग्रेटर है, ज़्यादा है AB से. थर्ड पार्ट में PQ इज ग्रेटर देन AB. नेक्स्ट, टू मेजर लाइन सेगमेंट्स. टू मेजर अ लाइन सेगमेंट वी नीड अ रूलर. लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए हमें रूलर की जरूरत होती है, मतलब स्केल की जरूरत होती है. वन एज ऑफ अ रूलर इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स. जो एक एज होता है रूलर का वो सेंटीमीटर्स उसको मार्क हुआ वो होता है. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉल डिविजन्स. हर एक सेंटीमीटर 10 इक्वल स्मॉल डिविजन्स में बटे होते हैं, कॉल्ड मिलीमीटर, जिनको हम mm इट मीन्स मिलीमीटर्स बोलते हैं. How to measure line segments. Example, measure the length of a given line segment AB. Method, let AB be the given line segment. Let करते हैं जो AB है वो हमें given दे रखी एक line segment है. Place the ruler with its edge along the segment AB such that the zero mark of the ruler coincides with the point A. आपको रूलर लेना है, उसकी एज को लाइन सेगमेंट AB पर रखना है, और आपको ध्यान देना जो रूलर में जो जीरो मार्क पॉइंट हुआ हुआ है रूलर में वो A पॉइंट को coincide करे, उसके ऊपर आए. नाउ वी रीड द मार्क ऑफ द रूलर विच इज अगेंस्ट द पॉइंट बी. अब हम रूलर के मार्क को रीड करेंगे जो पॉइंट बी तक बन रहा होगा. वी सी दैट द मार्क ऑन द रूलर अगेंस्ट बी इंडिकेट्स 3 बिग डिविजन सेंटीमीटर्स एंड 5 स्मॉल डिविजन मिलीमीटर. हमने देखा कि ए पॉइंट 0 पर रखा हुआ है, जो बी पॉइंट यहाँ पर है वो मतलब कहाँ पर है, पी मतलब बिग डिविजन पे है. जो बड़ा डिवीजन है इसको बोलते हैं 3 बिग डिवीजन. कहाँ पर, जिसमें स्मॉल 5 डिवीजन बटे हुए हैं. Hence the length of AB is 3 centimeter 5 millimeter. Which means length क्या है AB की 3 centimeter और 5 millimeter, that is 3.5 centimeter. To construct a line segment of a given length, first is by using a ruler. Ruler का use करके to construct a line segment of a given length, follow the following steps. यदि हम construct करते हैं line segment को अपनी जो given length होती है उसके according, तो हम following steps को follow करते हैं. First is mark a point A on the plane of the paper.
एंड प्लेस द रूलर सो दैट जीरो ऑफ स्केल कोइंसाइड्स विद द पॉइंट ए। सबसे पहले आपको एक पेपर पर लेना है, प्लेन पेपर लेना है, उस पर पॉइंट ए मार्क करना है, उसके बाद उस पॉइंट ए पर रूलर रखना है, जो जीरो पॉइंट है रूलर का वो पॉइंट ए पर आना चाहिए। सेकंड इज मार्क पॉइंट बी एट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, आपको जितना भी डिस्टेंस चाहिए हो वहाँ पर आप पॉइंट बी मार्क कर दीजिए। थर्ड इज जॉइन ए टू बी, फिर जो भी आपने पॉइंट लगाए ए में और बी में उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, तो वो आपके रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट बन जाएगी कि आपको कितने सेंटीमीटर की या फिर कितने लेंथ की सेंटीमीटर की क्या करनी है, लाइन सेगमेंट बनानी है। एग्जाम्पल 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की रूलर की हेल्प से। सोल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट इज मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर एंड प्लेस द रूलर सो दैट जीरो ऑफ स्केल फॉल्स ऑन ए। आपको मार्क करना है एक पॉइंट ए पेपर पर, फिर रूलर रखना है, जो जीरो वाला पॉइंट है रूलर का वो ए पर आना चाहिए। सेकंड इज मार्क पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ पेंसिल अगेंस्ट द मार्क ऑन द रूलर विच इंडिकेट्स 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको पॉइंट बी को मार्क करना है पेंसिल से, उसके अगेंस्ट जो पे जो रूलर है वहाँ पे 5 सेंटीमीटर जहाँ भी इंडिकेट हो रहा होगा उस 5 सेंटीमीटर पे आपको एक मार्क लगाना है। थर्ड इज जॉइन पॉइंट ए एंड बी बाय मूविंग द टिप ऑफ द पेंसिल अगेंस्ट द एज ऑफ द रूलर। आपको ए और बी को ज्वाइन करना है अपनी पेंसिल के टिप को मूव करवा के उस रूलर की एज के अगेंस्ट। फोर्थ इज ए बी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट सो दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी क्या एक रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट बन चुकी है, इट मीन्स ए बी क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन गई है, देखिए आपको इसमें शो कर रखा है। Second is by using a pair of compasses. First is mark a point A on the plane of the paper and draw a line passing through it. आपको एक point A मार्क करना है प्लेन पेपर पर और फिर आपको लाइन जो भी उससे पास होकर जाए उसके थ्रू आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। Second is place the tip, it means metallic of the compasses at zero. Mark the of the ruler and open it out in such a way that the pencil point falls on the ruler at a point equal to the length of line segment. फिर आपको उसके टिप को रखना है, कंपास टिप को रखना है जीरो मार्क पर, रूलर की हेल्प से जितना भी वो ओपन हो सकता हो आपको उतना वो ओपन करना है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए हो पेंसिल के पॉइंट से, फिर आप जहाँ भी वो पड़े रूलर की हेल्प से फिर वो जो पॉइंट है वो इक्वल होगा आपके लाइन सेगमेंट की लेंथ के। थर्ड इज प्लेस द टिप ऑफ द कंपासेस एट द पॉइंट ए। आपको उस कंपास टिप को पॉइंट ए पर रखना है एंड मेक अ स्मॉल आर्क ऑन द लाइन सो एज टू कट इट एट बी, जिससे कि जो आपका छोटा सा आर्क बन सके उस लाइन पर जो पॉइंट बी को काट रहा होगा। फोर्थ इज ए बी इज द रिक्वायर्ड सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो रिक्वायर्ड सेगमेंट है किसकी, गिवन लेंथ की। एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। आप कंपासेस का यूज करके ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट इज ड्रॉ लाइन सी एल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ए। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एल जो ए पॉइंट से गुजर कर जा रही है, इस तरीके से ए से जा रही है, हमने क्या माननी है एक लाइन है एल। Second is open the compasses so that the distance between the metallic tip and the pencil is 4 सेंटीमीटर। अब आपको उस कंपास को खोलना है इस तरीके से जो डिस्टेंस है मेटेलिक टिप और पेंसिल के बीच का वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। थर्ड इज प्लेस द टिप ऑफ द कंपासेस एट द पॉइंट ए एंड मेक अ स्मॉल आर्क ऑन द लाइन सो दैट इट कट्स इट एट बी। अब आपको उस टिप कंपास टिप को रखना है पॉइंट ए पर, जिससे कि आप छोटा सा आर्क बना सके उस लाइन पर जो बी पॉइंट को काट रहा होगा। फोर्थ इज ए बी इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट सो दैट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे उस आर्क ने बी पॉइंट को काटा है, इट मीन्स ये इसको हम बी पॉइंट देंगे, ए से बी का हमारा डिस्टेंस बन गया है 4 सेंटीमीटर का, मतलब जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। लेट देयर बी अ रे इन द पोजीशन ओ ए। एक रे मानते हैं जो पोजीशन किस पे ओ ए पर है। लेट दिस रे रोटेट अबाउट द पॉइंट ओ इनिशियल पॉइंट एंड रीच द पोजीशन ऑफ ओ बी। अब रोटेट करते हैं इसको पॉइंट ओ के अबाउट, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट से जो कि पोजीशन ओ बी तक पहुंच रही है। देन वी से दैट एंगल ए ओ बी हैज बीन डिस्क्राइब्ड विद इट्स वर्टेक्स एट ओ। तो हम कह सकते हैं जो एंगल ए ओ बी है वो डिस्क्राइब हो रहा है उसके ओ वर्टेक्स के साथ, इट्स आर्म बीइंग ओ ए एंड ओ बी। उसकी जो आर्म्स है वो ओ ए और ओ बी है। दस मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजीशन ऑफ द अदर आर्म। हम कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है एंगल का वो अमाउंट है कि वो किसके थ्रू कितना रोटेशन हो रहा है, एक आर्म कितना रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट, वर्टेक्स के अबाउट, जो पोजीशन है उसकी दूसरी आर्म की वो कितने पहुंच रही है। Comparing two angles, we say that angle 1 is greater than angle 2 if the magnitude of angle 1 is greater than that of angle 2। हम कह सकते हैं एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 2 से यदि जो मैग्नीट्यूड है एंगल 1 का वो ग्रेटर हो, ज्यादा हो एंगल 2 से। ऑल्सो इन अदर वर्ड्स वी से दैट एंगल 2 इज स्मॉलर देन एंगल 1। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो एंगल 2 है वो स्मॉलर है एंगल 1 से। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में एंगल 1 है, सेकंड में एंगल 2 है, एंगल 1 ज्यादा है एंगल 2 से।
Comparison by inspection. Clearly, the more is the opening between two arms, the greater will be the magnitude of an angle. ये साफ साफ है, जो भी ज्यादा ओपनिंग होगा दो आर्म्स के बीच में जितना वो ग्रेटर होगा, मतलब उस एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होगा. तो समटाइम्स वी मे कंपेयर टू एंगल सिंपली बाय लुकिंग एट देम. तो कभी कभी तो हम दो एंगल्स को कंपेयर कर लेते हैं सिंपल उनको देख करके. इन द अबव गिवन फिगर 1 and 2 वी कैन क्लियरली से दैट एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. जो पर आपको फिगर दिखा रखी थी एंगल 1 और एंगल 2, इसमें आप साफ साफ देख के बता सकते हैं एंगल 1 वाली जो है वो बड़ी है एंगल 2 से. कंपेयरिंग एंगल्स बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर. अब आपको एंगल्स कंपेयर करने हैं ट्रेसिंग पेपर का यूज करके. सपोज वी हैव टू कंपेयर टू एंगल्स, एंगल ABC एंड एंगल PQR. सपोज कीजिए आपको दो एंगल्स कंपेयर करने हैं, एंगल ABC और एंगल PQR. वी प्लेस अ ट्रेसिंग पेपर ऑन वन ऑफ द एंगल्स, से एंगल PQR, एंड कॉपी दिस एंगल ऑन द ट्रेसिंग पेपर. हम ट्रेसिंग पेपर रखेंगे एक एंगल पर जिसका नाम है एंगल PQR, और उसको हम कॉपी करेंगे ट्रेसिंग पेपर पर. नाउ प्लेस द ट्रेस angle PQR on angle ABC such that the point Q lies on the point B and the ray QR lies along the ray BC. अब हम उस ट्रेस पेपर को, जो ट्रेस पेपर हम पे हमने PQR ट्रेस किया है उसको हम ABC पर रखेंगे इस तरीके से जो पॉइंट Q है वो पॉइंट B पर आना चाहिए और जो रे QR है वो BC पर आनी चाहिए. नाउ देयर आर द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज. अब दो पॉसिबिलिटीज आपको नीचे शो कर रखी है. If ray QP lies between ray AB and B's ray BC as shown in the adjoining figure 1, we say that angle PQR is smaller than angle ABC and we write angle PQR is less than angle ABC. यदि रे QP लाई करती है रे AB और BC के बीच में, जैसा कि आपको फिगर 1 में शो कर रखा है इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं जो एंगल PQR है वो छोटी है एंगल AB से, और हम उसको इस तरीके से लिखेंगे एंगल PQR is less than angle ABC. And in second case, if ray QP lies beyond ray BA as shown in figure second, जैसे कि आपको सेकंड फिगर में शो कर रखा है, ये जो QP रे है ये पीछे बन रही है अगर AB या BA रे के, we say that angle PQR is larger than angle ABC and we write angle PQR is larger than angle ABC. तो हम कह सकते हैं एंगल PQR लार्जर है, बड़ी है एंगल AB से, इट मीन्स एंगल PQR is greater than एंगल ABC. And in third case, if ray QP lies along ray BA, we say that angle PQR is congruent to angle ABC and we write angle PQR is equals to angle ABC. यदि ray QP लाई करती है ray BA पे तो हम कह सकते हैं एंगल PQR congruent है एंगल ABC के, और उसको लिख सकते हैं कि एंगल PQR is equal to एंगल ABC. Next, degree measures of an angle. The standard unit for measuring an angle is degree, which is denoted as this. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंगल को मेजर करने की वो डिग्री होती है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. ये होती है बच्चों डिग्री. कंप्लीट एंगल. कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ रे OA अराउंड द वर्टेक्स गिव्स कंप्लीट एंगल. जो हम कंप्लीट करते हैं रिवॉल्यूशन OA रे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है एक वर्टेक्स के अराउंड, वो हमें कंप्लीट एंगल देती है. द एंगल इज 360 डिग्री. वो एंगल 360 डिग्री का होता है. फिगर गिवन आपको यहाँ पे फिगर दे रखी है. ये एक रे OA है, इससे जो कंप्लीट एंगल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन रहा है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और ये जो कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का होता है. नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. हाफ रोटेशन ऑफ रे OA गिव्स स्ट्रेट एंगल. जो हाफ रोटेशन होता है, आधा रोटेशन होता है रे OA का, तो हमें एक स्ट्रेट एंगल देता है. इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल हुज मेजर्स इज 180 डिग्री. इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. इसका जो मेजर्स होता है वो 180 डिग्री का होता है. ये फिगर गिवन आपको फिगर दे रखी है, इसको आपको ध्यान से देखना है. देखिए बच्चों OA रे है, इससे जो है हाफ बन रहा है, इससे एक एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन से जो बन रही है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है. नेक्स्ट इज राइट एंगल. अ क्वार्टर रोटेशन ऑफ अ रे OA गिव्स राइट एंगल हुज डिग्री मेजर्स इज 90 डिग्री. जो क्वार्टर रोटेशन होता है रो OA का, वो हमें एक राइट एंगल देता है जिसकी डिग्री अगर हम मेजर करें तो वो 90 डिग्री का होता है. ये एडजॉइनिंग फिगर आपको इस फिगर में शो कर रखा है. ये OA और ये जो बन रहा है स्ट्रेट में, ये है हमारा 90 डिग्री. Each degree is divided into 60 equal parts. हर एक डिग्री 60 equal parts में बटी होती है. Each such part is known as minute and denoted by this. हर एक पार्ट जो होता है उसको हम मिनट बोलते हैं और वो उस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं. Each minute is subdivided into 60 equal parts. और हर एक मिनट भी सबडिवाइडेड होती है 60 equal parts में. Each such part is called second denoted by this. हर एक पार्ट जो डिनोटेड होती है, हर एक पार्ट को हम सेकंड बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और 90 डिग्री. 1 degree is equal to 60 minutes और 60 dash.
1 minute is equals to 60 seconds or 60 double dash. When the angle between two ray is 90 degree, we say that the ray are perpendicular to each other. यदि जो एंगल है दो रे के बीच का वो 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं जो रेज हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. वी यूज अ सिंबल दिस टू इंडिकेट इज परपेंडिकुलर टू. इस सिंबल का हम यूज करते हैं इसको इंडिकेट करने के लिए कि ये परपेंडिकुलर है किसके, इज परपेंडिकुलर टू. दस इन अबव फिगर वी से ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ ए. तो ऊपर जो फिगर बन रही थी उसमें हम कह सकते हैं कि ओ बी परपेंडिकुलर है ओ ए के. We know that there are four major directions in geography, that is north, east, south and west. जैसे कि हम जानते हैं फोर मेन डायरेक्शंस होती है ज्योग्राफी के अंदर, वो कौन कौन सी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट. इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टिल यू फेस नॉर्थ यू विल टर्न बाय अ राइट एंगल. यदि आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपका फेस फिर नॉर्थ की तरफ आएगा. इट मीन्स यदि आप टर्न हो रहे हो वो किसके लिए टर्न हो रहे हो, आप राइट एंगल के द्वारा टर्न हो रहे हो. जो आप टर्न होकर बना रहे हो वो क्या बन रहा है बच्चों, आपका राइट एंगल बन रहा है. इफ यू अगेन टर्न एंटी क्लॉकवाइज बाय अ राइट एंगल यू विल फेस वेस्ट. यदि आप दोबारा से राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो आपका फेस वेस्ट की तरफ होगा. दस इन मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू हैव मूव टू राइट एंगल्स और वन स्ट्रेट एंगल. यदि आप मूव करते हो ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो आपको मूव करने पड़ेंगे दो राइट एंगल्स, इसका मतलब वन स्ट्रेट एंगल. क्योंकि राइट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. तो दो राइट एंगल इट मीन्स 180 डिग्री or it means it's a straight angle. Similarly, when the minute hand of a clock moves from 12 and complete one round, it comes back to 12. इसी तरीके से जब मिनट हैंड होती है क्लॉक में वो 12 से मूव करती है, वो कंप्लीट करती है अपना एक राउंड तो वापस 12 पर ही आ जाती है. इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में वी से दैट इट हैज मूव्ड अ कंप्लीट एंगल. तो हम कह सकते हैं कंप्लीट एंगल मूव कर रही है और 360 डिग्री. और फोर राइट एंगल्स इट मीन 360 डिग्री का एंगल बना रही है कंप्लीट एंगल, उसको हम बोल सकते हैं फोर राइट एंगल्स बना रही है. फोर राइट एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. वॉट एंगल नेम विल यू गिव टू हाफ रिवॉल्यूशन. अब हाफ रिवॉल्यूशन को क्या एंगल का क्या नाम दोगे, उसको हम नाम देंगे स्ट्रेट एंगल. जो हाफ रिवॉल्यूशन होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. वॉट एंगल नेम विल यू गिव टू क्वार्टर रिवॉल्यूशन. क्वार्टर रिवॉल्यूशन को आप क्या एंगल का नेम दोगे तो वो होता है राइट एंगल. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स इन ज्योमेट्री. एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल. ज्योमेट्री के अंदर जो एंगल्स हैं वो साइज मतलब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाइड होते हैं. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल. एन एंगल हुज मेजर्स इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है. इन द adjoining figure 1 एंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल. एंगल ABC क्या एक्यूट एंगल है क्योंकि 60 डिग्री का है, इट मींस 90 से कम है. सेकंड इज राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. वो राइट एंगल जिसका जो मेजर्स करे हम एंगल को 90 डिग्री बने तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं. टू लाइन्स दैट मीट एट द राइट एंगल आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. जब दो लाइन्स आपस में राइट एंगल पर मिलती हैं तब हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर सेकंड एंगल ABC इज अ राइट एंगल. इस फिगर में इस सेकंड वाले फिगर में जो एंगल ABC है वो राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री का बना रहे हैं और जो BC है वो परपेंडिकुलर है AB के. थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल हुज मेजर्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. इन फिगर थर्ड एंगल ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. इस फिगर थर्ड में जो एंगल ABC है वो ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि 110 डिग्री का है. इट मीन्स 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है. फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजर्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. वो एंगल जिसका मेजर्स 180 डिग्री का होता है उसका हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. इन द फिगर फोर्थ एंगल ABC इज स्ट्रेट एंगल. इस फिगर फोर्थ में जो एंगल ABC है ये स्ट्रेट एंगल है क्योंकि ये एक सेमी सर्कल बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है जो कि कितना है 180 डिग्री का. नेक्स्ट फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल होल मेजर्स इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. वो एंगल जिसका पूरा अगर हम मेजर करें तो 180 से ज्यादा आता है लेकिन 360 से कम आता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. इन द फिगर फिफ्थ एंगल ABC इज अ रिफ्लेक्स एंगल. इस फिगर फिफ्थ में जो एंगल ABC बन रहा है ये क्या है बच्चों, एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि देखिए 200 है, यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ तक आगे को और बढ़ गया है मीन्स 20 डिग्री. ये कंप्लीट होता तो 360 डिग्री होता लेकिन अगर सिर्फ ये सेमी सर्कल होता तो 180 डिग्री होता है, लेकिन ये भी 200 डिग्री का बन रहा है. इट मीन्स 180 से ज्यादा है और 360 से कम है तो ये कौन सा एंगल बना हमारा, रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट सिक्स्थ इज कंप्लीट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल. वो एंगल जिसका पूरा मेजर 360 डिग्री का होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं. इन द फिगर 6 एंगल ABC इज अ कंप्लीट एंगल. इस फिगर 6 में एंगल ABC का कंप्लीट एंगल है
क्योंकि ये पूरा सर्कल बना रही है। 7th is zero angle. An angle whose measure is 0 degree is called a zero angle. वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री का होता है उसको हम जीरो एंगल बोलते हैं। इन द फिगर 7 एंगल एबीसी इज 0 डिग्री। ये जो एंगल एबीसी क्या है, 0 डिग्री पर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही है, उसको कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो वो 0 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर। द प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंगल्स एंड ड्रॉ एंगल्स ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। प्रोटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए, या फिर जितने भी मैग्नीट्यूड का हमें एंगल्स ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है उसको ड्रॉ करने के लिए। द यूनिट ऑफ मेजर ऑन द प्रोटेक्टर इज 1 डिग्री। जो यूनिट होती है प्रोटेक्टर के मतलब मेजर करने के लिए वो 1 डिग्री होती है। देयर आर 2 स्केल्स प्रोवाइडेड ऑन द प्रोटेक्टर फॉर कन्वीनियंस इन मेजरिंग एंगल्स इन डिफरेंट पोजिशन। 2 स्केल्स प्रोवाइडेड किए जाते हैं प्रोटेक्टर के अंदर हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी सहूलियत के लिए, जिसमें हम अलग अलग पोजिशन पर एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। वन हैज डिविजन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक डिवीजन लेफ्ट से राइट की तरफ होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड द अदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। इट मीन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेजरिंग एन एंगल बाय अ प्रोटेक्टर। सपोज यू हैव टू मेजर द एंगल BAC। सपोज कीजिए आपको एंगल BAC मेजर करना है। There is a protector such that its center falls on the vertex A of the angle and its horizontal edge between zero line on the arm AC। आपको प्रोटेक्टर रखना है इस तरीके से, जो सेंटर है प्रोटेक्टर का वो वर्टेक्स A पर आना चाहिए, और जो एंगल है मतलब जो हॉरिजॉन्टल एज है उसकी, मतलब जिसको हम जीरो लाइन बोलते हैं, वो आर्म AC पर आनी चाहिए। नाउ लुक एट द प्रोटेक्टर टू फाइंड आउट विच लाइन ऑफ डिवीजन ऑन द रिम फॉल्स ऑन द आर्म AB। अब देखिए, आप प्रोटेक्टर को ध्यान से देखिए, फाइंड आउट करने के लिए कि आप कौन सी लाइन का डिवीजन चाहते हैं जो लाइन आर्म AB पर फॉल हो रही है, बन रही है। देखिए बच्चों, हमने A पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से रखा है, उसके बाद हमने जो जीरो लाइन थी वो AC पर रखी इस तरीके से, और हमने यहाँ पर एक देखा 5 वाला हमने क्या लगाया यहाँ पर, ये यहाँ पर बन रहा है। इट मीन्स कितना मेजर है इसका, 50 का, कितना डिग्री का मेजर है, 50 डिग्री का। तो हमारा एंगल BAC कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। रीड द डिग्री मेजर फ्रॉम द प्रोटेक्टर। आपको डिग्री को रीड करना है जो भी प्रोटेक्टर से मेजर किया है। यूज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इनर स्केल। आपको एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है, मतलब अंदर वाले स्केल का यूज करना है। दस बाय मेजरमेंट एंगल BAC इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो जो हमारा मेजरमेंट है वो कितना है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से 110 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मेथड देखिए, ड्रॉ अ रे OA। सबसे पहले आपको एक OA रे ड्रॉ करनी है। Place the protector in such a way that its center lies exactly at O and the baseline lies along OA। आपको प्रोटेक्टर इस तरीके से रखना है, जो सेंटर है इस प्रोटेक्टर का वो exactly O पर आना चाहिए, और जो बेस लाइन है वो OA पर आनी चाहिए। Starting from 0 degree on the side of A, move the eyes and look for the 110 degree mark inner scale on the protector। प्रोटेक्टर में जो इनर स्केल है वहां पर आपको 0 डिग्री से अपनी आइज घुमानी, देखते हुए जाना है कि 110 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। मार्क अ पॉइंट बी अगेंस्ट दिस 110 डिग्री मार्क। आपको एक पॉइंट मार्क करना है, यहाँ पर 110 डिग्री मार्क हो रहा है, मतलब इस यहाँ पर रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द रे OB। आपको इस प्रोटेक्टर को हटाना है और फिर इस रे OB को ड्रॉ कर देना है। देन एंगल AOB इज अ रिक्वायर्ड एंगल हुज मेजर इज 110 डिग्री। तो अब एंगल AOB क्या एक रिक्वायर्ड हमारा एंगल है जिसका मेजर कितना है, 110 डिग्री का है। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइन्स। Then we are given a pair of lines in a plane. They may be, first is intersecting lines, second is parallel lines, and third is squared lines, and fourth is perpendicular lines। यदि हम pair of lines लेते हैं प्लेन पे तो वो intersecting lines हो सकती है, parallel lines हो सकती है, squared lines हो सकती है, perpendicular lines भी हो सकती है। First is intersecting lines. In the adjoining figure, lines AB and CD intersect each other at a point O. Such lines are called intersecting lines। इस फिगर वन में आपको शो कर रखा है जो लाइन AB और CD है वो आपस में एक दूसरे को काट रही है पॉइंट O पर। इट मीन्स इन लाइन्स को हम बोलेंगे कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। सेकंड इज पैरेलल लाइन्स। इन द फिगर गिवन बिलो AB and CD never meet each other at any point, that is they are equidistant from each other at each and every point। जो फिगर आपको जो दे रखी है इसमें शो कर रखा है यहाँ पर साइड में कि जो AB और CD है लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं होंगी, क्योंकि दोनों जो लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, तो सभी पॉइंट पर ये कहीं पर भी आगे जाकर भी मीट नहीं होगी। इट मीन्स सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इन लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। पैरेलल लाइन्स AB एंड CD आर रिप्रेजेंटेड एज AB पैरेलल टू CD। हम पैरेलल लाइन्स AB और CD को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB लाइन पैरेलल टू CD। हियर सिंबल
दिस इज एज इज पैरेलल टू, जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं इज पैरेलल टू। थर्ड इज स्क्विड लाइन्स, टू लाइन्स इन टू डिफरेंट प्लेन्स दैट आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्विड लाइन्स। वे दो लाइन्स जो अलग अलग प्लेन्स में होती है, न तो कभी पैरेलल होती है और न ही वो किसी दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उनको हम स्क्विड लाइन्स बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज परपेंडिकुलर लाइन्स, टू लाइन्स इन अ प्लेन which intersect each other and form an angle of 90 degree, that is right angle, are called perpendicular lines। ये लाइन्स एक प्लेन पर दो लाइन्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और उनको हम कैसे लाइन्स बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन्स, जैसे कि आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है। इन द फिगर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ओ। ये दो लाइन्स है ए बी और सी डी, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो AB and CD are perpendicular to each other and is written as AB perpendicular to CD। तो ये AB और CD जो है कैसी है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम इसको लिख सकते हैं कि AB is perpendicular to CD। Here symbol this is read as its perpendicular to, ये जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं is perpendicular to। Next is concurrent lines, two or more lines that passes through the same point are called concurrent lines and the point of intersection is called the point of concurrency। दो या दो से ज्यादा जो लाइंस होती हैं वो सेम पॉइंट से पास होती हैं, गुजर कर जाती हैं, उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पर वे सभी लाइंस आपस में सेम पॉइंट पर काट रही होती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल एम एन एंड आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट ओ। ये जो लाइन एम एल एन जो ड्रॉ हो रखी है ये क्या है? कॉन्करेंट है पॉइंट ओ पर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ देयर साइड्स एंड सेकंड इज एंगल्स। जो ट्राइंगल्स हैं वो दो अलग अलग क्लासेस के तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। पहला है साइड की लेंथ के बेसिस पर और दूसरा है एंगल्स के बेसिस पर। ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड, सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं ट्राइंगल्स की लेंथ को मेजर करते हैं उनके साइड के बेसिस पर। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि एक ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल है तब हम बोलते हैं वो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC फिगर 1 AB इक्वल BC BC इक्वल CA, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस फिगर में जो ABC है इसमें सभी साइड्स इक्वल है, AB इक्वल है AC के और CA इक्वल है BC के। इट मीन सभी लाइन्स आपस में इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC क्या है? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि दो साइड्स जो है ट्रायंगल की वो आपस में इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल तो हम बोलेंगे वो ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन फिगर सेकंड ट्रायंगल PQR, इस सेकंड फिगर में ट्रायंगल PQR जो है इसमें PQ इक्वल है RP के, PQ इक्वल है RP के, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मींस ट्रायंगल PQR कैसा है? हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट थर्ड इज स्केलन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं उसको हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। इन फिगर थर्ड ट्रायंगल XYZ, इस थर्ड फिगर में एंगल जो ट्रायंगल XYZ बन रहा है XY डज नॉट इक्वल टू YZ डज नॉट इक्वल टू ZX, सारे लाइंस क्या है? आपस में अनइक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल XYZ इज अ स्केलन ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल XYZ क्या है? हमारा स्केलन ट्रायंगल है। Triangles on the basis of the angles. Triangles may also be classified into three different kinds of depending upon the measures of their angles. Triangles को भी हम तीन अलग अलग kinds से classified करते हैं जो depends होते हैं उनके angles के measures पर। First is acute angle triangle. A triangle in which all the angles are acute is called an acute angle triangle. वो triangle जिसमें सभी angles acute होते हैं उनको हम acute angle triangle बोलते हैं। In figure first triangle ABC, इस first figure में जो triangle ABC बन रहा है एंगल A is less than 90 degree, एंगल B is less than 90 degree and एंगल C is less than 90 degree। सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम है। Hence, triangle ABC is an acute angled triangle or simply an acute triangle। तो हम ट्रायंगल ABC को acute angle triangle बोल सकते हैं और simply हम इसको acute triangle भी बोल सकते हैं। Second is obtuse angle triangle, a triangle in which one of the angle is obtuse is called an obtuse angle triangle। वो triangle जिसमें एक एंगल obtuse होता है उसको हम obtuse angle triangle बोलते हैं। इन फिगर सेकंड ट्रायंगल PQR इक्वल है, मतलब देखिए बच्चों इन फिगर सेकंड ट्रायंगल PQR, जो फिगर सेकंड है ट्रायंगल PQR को देखिए, एंगल PRQ इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो PRQ वाला एंगल है ये ज्यादा है, कितना बड़ा है किससे? 90 डिग्री से। हैंस
ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। थर्ड इज राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली अ राइट ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं और सिंपली राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इन फिगर थर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फिगर थर्ड में जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड बन रहा है इसमें एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 90 डिग्री के। एंगल एक्स वाई जेड कितना है? 90 डिग्री के इक्वल है। हेंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। In a right triangle, the side opposite to the right angle is called the hypotenuse and the two sides as its base and perpendicular. राइट ट्राइंगल के अंदर जो साइड अपोजिट होती है राइट एंगल वाले के अपोजिट जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और बाकी दोनों साइड्स को हम बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। नॉट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जो सम होता है तीन एंगल्स का, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। Next, classification of quadrilaterals. Different names are given to quadrilaterals having different shapes as below. आपको अलग अलग नेम दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के जिनकी शेप भी अलग अलग आपको नीचे दे रखी है। फर्स्ट इज ट्रेपीजियम। A trapezium is a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel. ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड्स जो एक पेयर होता है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। इन द फिगर 1 AB is parallel to DC। आपको फिगर 1 में शो कर रखा है कि जो AB है पैरेलल है CD की या फिर DC की। Second is parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral with two pairs of opposite sides parallel. Parallelogram एक quadrilateral है जिसमें दो pairs जो होते हैं opposite sides के वो आपस में parallel होते हैं। In figure second में AB parallel to DC, ये AB DC के parallel है and AD parallel to BC और ये AD BC के parallel है। Third is rectangle. A rectangle is the parallelogram where all its angles are right angle and pairs of opposite sides are equal. Rectangle एक parallelogram है जिसके सभी एंगल्स राइट एंगल की होते हैं और जो पेयर्स होती हैं अपोजिट साइड्स की वो भी इक्वल होती हैं। इन फिगर थर्ड में एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सभी कितने 90 डिग्री के हैं। एंड ए बी इक्वल सी डी, ये जो ए बी है ये इक्वल है सी डी के एंड ए सी इक्वल बी डी और ये ए सी इक्वल है बी डी के। मतलब ये साइड इक्वल इस साइड के और ये साइड इक्वल है इस साइड के। It means opposite sides are equal in rectangle. Fourth is rhombus. A rhombus is a parallelogram with all its sides equal. Rhombus क्या एक पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इन फिगर फोर्थ में ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए सभी साइड्स के आपस में इक्वल है। फिफ्थ इज स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। स्क्वायर भी एक रोम्बस है जिसके सभी एंगल्स राइट एंगल के होते हैं। इन फिगर 5 में एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री के हैं। एंड ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए और ये सभी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल्सो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। जो सभी साइड्स है स्क्वायर की वो सारी इक्वल होती है, इसका मतलब जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी है। फिर सिक्स्थ इज काइट। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो दो पेयर्स होते हैं वो इक्वल एडजेसेंट साइड्स के होते हैं। इन फिगर 6 ए बी इक्वल ए डी की एंड बी सी इक्वल सी डी की। ए बी इक्वल है ए डी की और बी सी इक्वल है सी डी की, जैसे कि आपको इस फिगर 6 में शो कर रखा है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 you have to do yourself. Pyramid. A pyramid is a solid whose base is a polygon such as rectangle or a square. pyramid एक solid है तो बेस जो है वो पॉलीगन है जैसे कि रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का होता है। इट्स साइड फेस आर ट्रायंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। साइड फेसेस जो है वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसकी कॉमन वर्टेक्स होती है। अ पिरामिड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स बेस। पिरामिड का हम नेम देते हैं उसके बेस की शेप के अकॉर्डिंग। A triangular pyramid has 4 faces, 6 edges and 4 vertices. Triangular pyramid के अंदर 4 faces होते हैं, 6 edges होते हैं, 4 vertices होते हैं। A square pyramid has 5 faces, 8 edges and 5 vertices. और एक स्क्वायर पिरामिड के अंदर 5 faces होते हैं, 8 edges होते हैं और 5 vertices होते हैं। Sphere, a football, tennis ball and marbles are example of solid sphere. ये सभी example solid sphere के। A sphere has one curved face. Sphere का one curved face होता है। It does not have edges or a vertex. इसमें ना तो edges होते हैं ना ही vertex होती हैं। Triangular prism. You might have seen a prism in the laboratory or a kaleidoscope.
आपने प्रिज्म को देखा होगा लेबोरेटरी वगैरह के अंदर या फिर कैलियोस्कोप के अंदर। इट हैज़ टू ट्रायंगल्स एज इट्स बेसिस, इसमें दो ट्रायंगल्स होते हैं इसके बेसिस के अकॉर्डिंग। द अदर थ्री फेसेस आर रेक्टेंगल्स, बाकी जो तीन फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल के होते हैं। इट हैज़ 5 फेसेस 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस, इसमें 5 फेसेस होते हैं, 9 एजेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि आपको सामने इस पिक्चर को शो कर रखा है, ये प्रिज्म। Nets of some solids. Arrangement of the faces of a solid in such a way that they form the solid when they are glued together without separating the faces is called the net of that solid. जो अरेंजमेंट होती है फेसेस की सॉलिड की, वो इस तरीके से की जाती है जो बिल्कुल सॉलिड की फॉर्मेशन बनाते हैं। ये ग्लूड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं बिना इनके फेसेस को अलग अलग किए। इनको हम नेट ऑफ दैट सॉलिड्स बोलते हैं। फर्स्ट नेट ऑफ अ क्यूब, सेकंड नेट ऑफ अ क्यूबॉइड, थर्ड इज नेट ऑफ अ सिलेंडर, फोर्थ इज नेट ऑफ अ कॉन एंड फिफ्थ इज नेट ऑफ अ टेट्राहेड्रन। Next is polygons. Polygons are simply closed figures that consist of line segments joined in turn so that each line segment intersects exactly two other line segments as their endpoints. जो polygons होते हैं वो simply closed figures होते हैं जिनको हम consist करते हैं line segment में, जो joined हुए होते हैं, turned होते हैं, वो हर एक line segment से वो intersect करते हैं exactly दो दूसरे line segments को और उनके endpoints को। Polygons are also referred to as simple polygons. Polygons को हम simple polygon भी refer करते हैं। The intersection point of two line segment is called the vertex of the polygon. जो intersection होता है दो line segment का, उसको हम vertex बोलते हैं उस polygon का। Observe the following figures. आपको उन figures को observe करना है। First is triangle, second is V shape, third is cloud shape, fourth या unclosed figure है, fifth में ये क्या बन रहा है, half semicircle बन रहा है, it means D बन रहा है, and sixth में complete square बन रहा है। Here first, third and sixth are polygons, but second, fourth and fifth are not polygon because second and fourth are not closed and figure fifth is not made of line segments. फर्स्ट, सेकेंड और सिक्स ये पॉलीगन्स हैं, लेकिन सेकेंड वाली फिगर, फोर्थ वाली फिगर और फिफ्थ वाली फिगर पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में ये क्लोज नहीं है, ये ओपन हुई भी हैं, और फिफ्थ वाले में ये एक लाइन सेगमेंट नहीं बना रहे हैं, ये कर्व्ड आ रहा है। नेक्स्ट, पॉलीगन्स आर ऑफ टू टाइप्स। पॉलीगन्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन and second is irregular polygon. Regular and irregular polygon. If all the sides and angles of a polygon are equal, then the polygon is called a regular polygon. यदि सभी साइड सभी एंगल्स जो है पॉलीगन के वो इक्वल, तो हम बोल सकते हैं जो पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगन, वरना उसको हम इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे यदि सभी साइड सभी एंगल उस पॉलीगन के इक्वल नहीं है तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज in equilateral triangle and square all the sides and all the angles are equal. equilateral triangle और square example है regular polygon के, क्योंकि equilateral triangle और square की सभी sides सभी angles आपस में equal होते हैं। A triangle in which all the sides are different is called an irregular polygon. वो triangle जिसके सभी sides आपस में अलग अलग होती हैं उसको हम irregular polygon बोलते हैं। Scalene triangle, isosceles triangle, rectangle etc. are irregular polygons. स्केलर ट्रायंगल भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब क्या है बच्चों, हमारे इरेगुलर पॉलीगन्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, वी नेम द पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स एज फॉलो। हमने क्लासिफाई कर रखा है पॉलीगन के नेम के अकॉर्डिंग कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। नंबर ऑफ साइड्स, नेम एंड फिगर। नंबर ऑफ साइड्स 3, इट मीन्स ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की फिगर है। नंबर ऑफ साइड्स 4, नेम क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज फिगर। नंबर ऑफ साइड्स 5, नेम पेंटागन एंड दिस इज फिगर। Number of sides 6, name hexagon and this is the figure of hexagon. Number of sides 7, name heptagon and this is the figure of heptagon. It means इसमें 7 sides होती हैं। Number of sides 8, name octagon and this is the figure of octagon. Number of sides 9, nonagon, this is the figure of nonagon. Number of sides 10, name is decagon and this is the figure of decagon. Three-dimensional shapes. Most objects around us are solids of various shapes. काफी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं वो सॉलिड्स हैं अलग अलग शेप से। As they are not flat, they are called three-dimensional objects. वे फ्लैट नहीं होते, इट मीन्स उसको हम थ्री-डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। Some familiar solid subjects are shown below. नीचे कुछ फैमिली से जाने पहचाने से कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखी है नीचे की तरफ। देखिए, दिस इज अ मैच बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। मैच बॉक्स जो कि क्यूबॉइड शेप का है। दिस इज अ प्लेइंग डाइस, हम खेलते हैं डाइस है। इज अ क्यूब, ये क्यूब है। अ ग्लास इज अ सिलेंडर, ये ग्लास है सिलेंडर शेप का है। एन आइसक्रीम कॉन इज अ कॉन, जो आइसक्रीम कॉन है क्या है, कॉन है। अ बॉल इज अ स्फीयर, बॉल स्फीयर है। और दिस इज पिरामिड। First is cuboid. A cuboid is a shaped like a box that has rectangular faces.
क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो बिल्कुल बॉक्स की तरह होती है जिसका रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। अ मैच बॉक्स, अ बुक, अ चॉकलेट बार आर एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड। मैच बॉक्स, बुक, चॉकलेट बार ये सभी एग्जांपल्स है क्यूबॉइड के। अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस, 8 वर्टिसेस एंड 8 6 फेसेस। क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। जो पिक्चर है आपको शो कर रखी है क्यूबॉइड की पिक्चर है। सेकंड इज क्यूब। अ क्यूब इज अ बॉक्स विद स्क्वायर फेसेस व्हिच मींस ऑल इट्स एजेस आर इक्वल। जो क्यूब होता है वो बॉक्स होता है लेकिन स्क्वायर फेसेस का होता है जिसका मतलब है सभी एजेस आपस में इक्वल होती हैं। लाइक अ क्यूबॉइड, अ क्यूब ऑल्सो हैज 12 एजेस, 8 वर्टिसेस एंड 6 फेसेस। क्यूबॉइड की तरीके से ही क्यूब की भी 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं और 6 फेसेस होते हैं। ये पिक्चर आपको शो कर रखी है क्यूब की पिक्चर है। थर्ड सिलेंडर। अ गार्डन रोलर, सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पाइप्स आर एग्जांपल्स ऑफ अ सिलेंडर। इसके भी एग्जांपल्स है सिलेंडर के। अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस, 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट। इट हैज 2 कर्व्ड एजेस, इसमें 2 कर्व्ड एजेस भी होती हैं। इट हैज नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होती है। जो आपको पिक्चर शो कर रखी है ये है सिलेंडर की। ठीक है बच्चों, ये किसकी पिक्चर है? सिलेंडर की। फोर्थ इज कोन। अ जोकर कैप, अ टैप एंड आइसक्रीम कोन आर एग्जांपल्स ऑफ कॉनिकल शेप। ये सभी एग्जांपल है कॉनिकल शेप के। अ कोन हैज 2 फेसेस, कोन के 2 फेसेस होते हैं, 1 फ्लैट एंड 1 कर्व, एक फ्लैट और एक कर्व। इट हैज 1 वर्टेक्स एंड 1 कर्व एजेस, इसमें एक वर्टेक्स होता है और एक कर्व 1 कर्व एजेस भी होती है। ये पिक्चर आपको शो कर रखी है कॉन की। नेक्स्ट फिफ्थ इज टेट्राहेड्रन। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड इन विच ऑल फेसेस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक स्पेशल टाइप का पिरामिड है जिसमें सभी फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं। सभी फेसेस क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। Next is exercise 5.2. Students, exercise 5.2 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.